देखो, जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश में नाम लिखने में दिक्कत होती है या फिर उनको कोई मैसेज टाइप करने के लिए बोला जाए वहाँ पे दिक्कत होती है, टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाते, यानी कि वो हिंदी को इंग्लिश में बना ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये क्लास बिल्कुल बेहतरीन है। बस एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है और सारा तौर तरीका जो भी आपको हिंदी को इंग्लिश बनाने का होता है मैं सब कुछ आपको अच्छे से सिखाऊंगा, चाहे वह सरल नाम और शब्द हो, चाहे वह कठिन आपका शब्द हो। ठीक है, सब कुछ आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर आपको आधा शब्द दे दिया जाए तो आधा शब्द कैसे बनाते हैं इंग्लिश में वो सिखाऊंगा। जब आपको एक ही शब्द पे दो मात्राएं, यानी कि ऐसे एक बिंदी दे दे, एक मात्रा दे दे, तो किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है, ये आपको सिखाऊंगा। जब आपको नीचे क्रिया बना के दे उनको कैसे सॉल्व करना है, ऊपर क्रिया उसको कैसे सॉल्व करना है। जब आपको इस तरीके से दे दे, आधा शब्द दो बार हो, एक देखो यहाँ पे एक नीचे लगा हुआ है, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत आराम से समझाऊंगा। तो जिसको बिल्कुल जीरो से और शुरू से सीखना है ना, वे अच्छे से इस क्लास को देखें। देखो यहाँ लिखा भी है कि कठिन शब्द अंग्रेजी में लिखने का रामबाण मंत्र। देखो, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, बनाने का तरीका बस एक ही होता है, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, मैं थोड़ा सा पहले आपको शुरू से शुरुआत कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सरल तरीके से। ठीक है, देखो लिखा है कोमल। अब का पे है ओ की मात्रा, तो पहले आप यहाँ के से का करें और ओ की मात्रा ओ से बनती है। पहले शब्द की इंग्लिश फिर मात्रा की, तो के ओ से को बन गया। माँ आपका यम से। अब ध्यान से सुनना, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शब्द आपका बीच में हो या फिर देखो शुरुआत में हो, हालांकि शुरुआत में का पे तो मात्रा है, लेकिन अगर बिना मात्रा वाला यहाँ भी होता तो मैं जब उसकी इंग्लिश लिखूँगा ना तो बगल में ए लगा दूँगा। अब देखो, इस माँ पे नहीं था, ये माँ बीच में था, तो हमने यम से माँ की या ए लगा दिया। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द रहा करे तो उसकी केवल इंग्लिश लिखते हैं। ये देखो कोमल हो गया। राजेश, तो आर से आपका रा पे आ का मात्रा ए कर देना, जैसे आपका जा पे ए की मात्रा ई लगा देना, और बड़ा सा केवल आपका एस एच से बनेगा क्योंकि इस पे मात्रा नहीं है और यह लास्ट में है। शुभम, बड़ा सा यस और एच, छोटा ऊ का मात्रा यू से। भा बनेगा आपका बी एच से। भा पे देखो मात्रा नहीं है, बीच में है, तो आपको यहाँ ए लगाना है, और माँ बनेगा यम से शुभम। कृत्रिम, अब देखो यहाँ पे के से का हो गया, री की मात्रा आर और आई से हो गया क्री, तो के आर आई से आपको क्री बन गया। अब त्रा पे छोटी की मात्रा है तो त्रा बनता है टी आर से, तो मैंने टी आर से त्रा बना लिया। इस पे छोटी की मात्रा है तो आई लगा लो, और यम से आपका माँ ए हो गया आपका कृत्रिम। कंठस्थ, कैसे का अंग की मात्रा ए एन से, ए आपका यहाँ पे कंग हो गया। अब फिर ठा आपका टीच से, देखो ठा बिना मात्रा वाला है, बीच में है, तो मैं यहाँ पे ए लगा दूंगा। ठीक है, ए आधा सा है, तो अब आधा शब्द बनाना सीखो। कोई भी शब्द आधा हो, पहले आप उसकी इंग्लिश लिखें। मैंने ऐसे से यहाँ पे छोटा सा लिख दिया, लेकिन अभी आधा नहीं बना है। यह आधा शब्द जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी इसी इंग्लिश के बगल में लिखो, यानी कि आपका टी एस से यहाँ पे था, अब बन गया कंठस्थ और ये आधा सा। कल्पित, यहाँ बनाना सीख लो, अगर यहाँ नहीं समझ में आया है तो यहाँ आ जाएगा। कैसे का, अब देखो का पे नहीं मात्रा है, बिना मात्रा वाला शुरू में है तो ए लगाओ। ए आधा ला है तो आप यल से ला करें, अभी आधा नहीं बना है, जैसे ही आप पी से पा करोगे तुरंत आधा ए बन गया। और छोटी की मात्रा आई से पी, और ता आपका टी से। देखो, जो हमारा समझाने का तरीका होता है ना, सबसे अलग होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और आप पहली बार आए हो ना, तब भी सीख जाओगे यार। बस एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए। कृतज्ञ, अब देखो कैसे आपका का री की मात्रा आपकी आर और आई से बनती है, ये आपका क्री हो गया। यहाँ भी आपने देखो क्री को के आर आई से बनाया था। टी से आपका ता पे देखो मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहना, आप ए लगा देना। ठीक है, और ये जो गया है ये आपका देखो जी वाई से बनता है, तो ये आपका यहाँ पे कृतज्ञ हो गया। आगे लिखा हुआ है एकांतरिक, तो ई आपका ए से, का आपका के से। देखो स्वर है, स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, ये मत सोचिएगा कि मैं ई के बगल में ए लगा दूँ, यह एक स्वर है, इसकी केवल इंग्लिश। और का पे आ का मात्रा बिंदी है, तो पहले मात्रा लिख लेना, फिर इस बिंदी को केवल एन से दिखाना, ए एन से नहीं, केवल एन से। ए एन से तब दिखाओगे जब कोई और मात्रा ना हो।
अगर कोई और मात्रा है तो केवल एन से। तो पहले ए से यहाँ पे आप आ का मात्रा करें, ऊपर की बिंदी को एन से, फिर त्रा आप यहाँ पे लिखो टी आर से, आई से छोटी ई की मात्रा त्रि, के से आपका का, ए लिखा हुआ एकांतरिक। गंतव्य देखो जी से आपका यहाँ पे गा पे अंग की मात्रा है तो ए एन से, ता आपका टी से, ता पे नहीं मात्रा तो यहाँ ए लगा देना। ए आधा वा है और या है तो आप वी से वा करें, तुरंत वाई से या कर दें, लेकिन लास्ट में यहाँ आपको एक ए भी लगा देना है। अब आप बोलोगे सर लास्ट में बिना मात्रा वाला है तो ए क्यों लगा दिए, यहाँ तो आप मना कर रहे हो कि हमको नहीं लगाना है। याद रखना जब आपको लास्ट में या दे और या के साथ आधा शब्द लगा हो तो यहाँ बगल में आप ए लगा दिया करो, ठीक है, भले ही मात्रा ना हो, ठीक है। चलिए इसको मत भूलिए। उद्योग तो ऊ आपका यू से, ये देखो आपका जो द्यो है ना, इसमें दा और आधा दा और या होता है, यानी इस तरीके का फॉन्ट आपको ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो पहले आप दा लिखना तब या लिखना। तो डी से आपका दा, तुरंत वाई से या, अब ओ की मात्रा यो से, ए आपका द्यो हो गया। फिर जी से आपका गा उद्योग। चिर अस्थाई तो देखो चिर और अस्थाई से मिलके चिर अस्थाई बना है। जब आपको बड़े बड़े नाम शब्द मिलेंगे ना, उनको अलग अलग भी करना होता है। पहले एक बार पढ़ लिया करो अच्छे से कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ रहे हैं। देखो आप पढ़ रहे हो चिर अस्थाई, देखो चिर को पहले पढ़ रहे हो, अस्थाई को बाद में, तो जितना हम पहले पढ़े हैं उतना अलग कर देंगे, फिर अस्थाई अलग कर देंगे। अगर अलग नहीं करोगे देखो यहाँ भी आपको तब ए लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि जब यह अलग हो गया चिर तो रा बिना मात्रा वाला होगा, लास्ट में होगा तब नहीं लगाओगे। अगर अलग कहना नहीं आएगा तब लगा दोगे यार, तब गलत हो जाएगा। तो आप देखो सी एस से यहाँ पे चा कहना, आई से छोटी की मात्रा ची, और रा केवल आर से देखो चिर हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगाना है क्योंकि यह अब लास्ट में पड़ेगा, अलग कहीं लिखोगे तो, और अलग कर दिए हो इसलिए। अब आधा सा यस, तुरंत था लिखना टीच से, और था पे आ का मात्रा ए लगाना, बड़ा वाला ई आपका आई से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वाला ई हो, दोनों को आई से। और एक बात अगर आपको और बताऊं, देखो यहाँ लिखा है रामबाण, तो देखो राम अलग हो जाएंगे, बाण आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रयोजन देखो प्रा, तो पी से आपका पा, फिर आर से आपका रथ, पी आर से प्रा बनता है। और प्रा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगा लो। अब यो करना है तो वाई से या, ओ से ओ की मात्रा यो, फिर जा जे से, जा पे नहीं मात्रा है तो ए, ना आपका यन से ए हो गया प्रयोजन। आगे प्रलोभन, तो पी आर से आपका प्रा बनता है, आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा नहीं ए कर लेना। फिर यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, और भा आपका बीच से, भा पे नहीं मात्रा है तो ए कहना, और ना आपका यन से प्रलोभन। विख्यात, तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, आधा खा, के और एच, तुरंत वाई से या कहना, आ का मात्रा ए से, ता आपका टी से विख्यात। धृत राष्ट्र, या देखो धृत और राष्ट्र से मिलके धृत राष्ट्र बना है। तो पहले आप डी और एच से धा करें, री की मात्रा आर और आई से ए हो गया आपका ध्री, और टी से आपका था धृत। अब राष्ट्र लिखना है तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, पहले देखो खटकोड़ सा लिखना, क्योंकि आप राष्ट्र बोल रहे हो, यानी कि रा के बाद सा के बाद टा के बाद रा बोल रहे हो, जैसे बोलते हो वैसे आपको लिखना होता है, इसलिए बोलता हूँ कि आप पढ़ लिया करो। फिर यस एच देखो खटकोड़ सा बन गया, लेकिन आधा बनाना है तो मुझे टी से आपको टा कहना पड़ेगा, लेकिन जो आपका ट्रा है तो ट्रा टी आर से बनता है, आप यहाँ पे टी आर कर दें। और एक बात, लास्ट में अगर ट्रा आए और मात्रा ना रहे तो बगल में यहाँ भी ए लगता है, इसे भी मत भूलना। और भी शब्द हैं, जैसे त्रा आ गया लास्ट में, आपका यहाँ पे देखो मरा आ गया लास्ट में, तो आप ऐसे लगाओगे, क्रा आ गया तब भी ये लगाओगे अगर मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। घनिष्ठ, तो सॉरी यार घनिष्ठ था यार, ये घनिष्ठ है, धनिष्ठ नहीं, ठीक है, घा है। तो जी और एच से आपका घा पे नहीं मात्रा है तो ए, यन से ना, छोटी की मात्रा आई से नी, एक खटकोड़ सा पहले आप यस एच से लिख लो, फिर तुरंत आप टी एस से यहाँ पे ठा कर लेना, ए आपका यहाँ पे घनिष्ठ हो गया। द्रविड़, द्रा लिखना है तो अभी आपने देखो प्रा को पी आर से लिखा था, तो ये द्रा है तो आप डी आर से नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। तो डी से दा और आर से रा, तो डी आर से आपका द्रा बन गया। द्रा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए कह लो। एवा आपका देखो वी से, आई से छोटी की मात्रा वी, ड़ा आपका डी से द्रविड़, तो डी से आपका दा भी बनता है, डी से आपका ड़ा भी बनता है। बाहुल्य, तो बी से आपका बा हो गया, आ का मात्रा ए से बा, एच से आपका हा, छोटा ओ का मात्रा यू से आपका यहाँ पे हु हो गया।
अब देखो आधा ला है तो आप यहाँ यल से ला करोगे तो तुरंत आपको यहाँ पे वाई से या कहना होगा। अभी हमने यहाँ बताया था, कहाँ गया यार, यहाँ देखो, या के साथ आधा शब्द लगा हो, मात्रा ना हो तो ये लगाना है, तो यहाँ भी आप लगा देना, ठीक है। औचित्य, अब देखो औ, तो ए और यू से औ की मात्रा, फिर सी एस से आपका चा, आई से छोटी की मात्रा ची, फिर टी से आप ता करोगे, वाई से या, यहाँ भी आधा शब्द है तो लगा दो। संस्कृति, एस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया आपका सन, आधा सा यस, के से का, री की मात्रा आर और आई से ए हो गया आपका क्री, फिर टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, ये आपका हो गया संस्कृति। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है उद्धव, तो ऊ आपका यू से, देखो दा के बाद धा बोल रहे हो ना, तो पहले दा लिखो तब धा लिखो, नीचे जो भी लगा होता है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे दा के नीचे रा लगा था ना, तो आपने डी से दा किया तब जाके रा लिखा है, तो जैसे यहाँ पहले डी से दा करोगे तब धा लिखोगे, तो डी से आपका दा, फिर डी एस से आपका धा, धा पे नहीं मानते तो यहाँ पे ए करो, वी से आपका वा, ए हो गया उद्धव। गोवर्धन, तो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो, वी से वा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, ऊपर की रा आर से, देखो आपको यहाँ वा के बाद रा पढ़ रहे हो तो पहले वर्धन, तो वा के बाद रा लिखना है, फिर जाके धा, धा पे नहीं मात्रा है तो आप यहाँ पे क्या करें, ए लगा दें, और ना आपका यन से ए हो गया गोवर्धन। त्रिलोचन, तो देखो टी और आर से आपका त्रा, आई से छोटी की मात्रा त्रि, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, चा आपका सी एच से, चा पे नहीं मात्रा है तो ए, और ना आपका यन से त्रिलोचन। नीलकंठ, तो यन से आपका ना, ना पे देखो बड़ी की मात्रा तो आप यहाँ क्या कहना, डबल ई लगा देना, ठीक है, और यल से आपका ला नील। देखो फिर के से आपका का, यहाँ पे हमने ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यह नील और कंठ से मिलके नीलकंठ बना है, तो हमने नील को अलग कर दिया है, ठीक है। फिर अंग की मात्रा ए एन से ए हो गया आपका कन, और ठा आपका टी एच से नीलकंठ। तक्षशिला, तक्ष और शिला से मिलकर तक्षशिला बना है, तो टी से ता, ता पे मात्रा नहीं है, ये लगा दो। फिर के यस एच से आपका यहाँ पे छ, तक्ष हो गया, ये मत लगाना। फिर यस एच आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, यल से ला, ए से आ का मात्रा तक्षशिला। वृत्तांत, तो वी से वा और री की मात्रा आर और आई से हो गया आपका व्री, टी से ता, ता पे आ का मात्रा ए, फिर ऊपर की बिंदी को यन से, फिर टी से आपका ता, वृत्तांत। आगे लिखा है भ्रामक, तो बी और से आप यहाँ पे भा करना, नीचे रा लगा हुआ है तो आर से रा, मात्रा आ का है तो ए, फिर यम से आपका माँ, मात्रा नहीं ए, और का आपका के से भ्रामक। रूपांतरण, आर से रा, बड़ा ऊ का मात्रा हो चाहे छोटा ऊ का, आप यू का ही यूज किया करें, ये बड़ा ऊ का है तो आप यू का ही यूज करें। पी से पा, पा पे आ का मात्रा ए, मात्रा के साथ बिंदी है तो यन, फिर टी से आपका ता, मात्रा नहीं है ए, आर से रा, मात्रा नहीं ए, और अड़ा आपका यन से रूपांतरण। विखंडन, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, के और से आपका खा, खा पे अंग की मात्रा ए एन से, डा आपका डी से, मात्रा नहीं ए, ना आपका यन से विखंडन। स्वार्थ, एस से आपका छोटा सा। एक बात और यार, आप देखो वी से भी वा बना सकते हो और डब्लू से भी बना सकते हो। अगर यहाँ पे आप डब्लू करोगे और ए से आ का मात्रा ऊपर की रा, टी एस से आपका था, ये देखो आपका स्वार्थ हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा करके लोग वी का यूज कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप डब्लू भी लगाओगे तब भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हृदय, एच से आपका हा, अब देखो हिरी बोलते हो तो हा के नीचे या री की मात्रा ए लगी हुई है, ठीक है। देखो तो री की मात्रा किससे बनती है, आर आई से, यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ भी आप आर आई करोगे तो एच आर आई आपका हिरी हो गया। फिर डी से दा, दा पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दो, वाई से आपका या हृदय। प्रकृति, तो पी से पा, आर से आपका रा, मात्रा नहीं ए, फिर के से का, री की मात्रा आर और आई से ए हो गया आपका क्री, फिर टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती हो गया प्रकृति। अभियुक्त, तो आ ए से, भा आपका बीच से, आई से छोटी की मात्रा वी, वाई से या छोटा ऊ का मात्रा यू से। अभियुक्त में ये जो आपका ए दिया हुआ है ना, इसमें आधा का और ता होता है, तो आप के से का करें, टी से ता कर दे, बस ये आपका अभियुक्त हो गया। आगे
सिद्धांत, एस से छोटा सा, आ से छोटी ही की मानता सी। देखो सिद्धांत यानी कि दा बोल रहे हो तो आप डी से दा करो, फिर डी से आप यहाँ पे धा करो, आ का मात्रा ए लगाओ, ऊपर की बिंदी को यन से, टी से आपका ता, हो गया सिद्धांत। अतुल्य, तो आ ए से, ता टी से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, आधा ला यल से, वाई से या। फिर देखो यहाँ पे मात्रा नहीं है तो तब भी ये लगाना पड़ेगा, आपको पता है कि लास्ट में आधा ला लगा है या के साथ। चलिए 2 लाइन और है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर ले, इसके बाद जाना, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है अच्युत। अब देखो आ जो होता है वह आपका ए से बनता है, ए आधा चाहे तो आप सी एच करें, तुरंत वाई से या कर दें, छोटा ऊ का मात्रा यू से, टी से आपका ता, ए हो गया अच्युत। कौटिल्य, तो के से आपका का, औ की मात्रा ए और यू से, टी से आपका टा, आ से छोटी की मात्रा टी, यल से आपका ला, वाई से या, फिर कौटिल्य। प्रज्ञान, पी से पा, आर से रा, मात्रा नहीं ए, जी वाई से आपका गया, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, प्रज्ञान। अतिरुष्ट, तो आ आपका ए से, ता आपका टी से, छोटी की मात्रा आई से ती, फिर आर से रा, छोटा ऊ का मात्रा उसे रू, खटकोड़ सा एस एच, फिर तुरंत आप यहाँ टी से टा कर देना, अतिरुष्ट। आगे लिखा हुआ है समृद्ध, एस से छोटा सा ए करें, माँ आपका यम से, री की मात्रा आर और आई से, सॉरी यार आर आई ना, फिर डी से आपका दा और डी से आपका धा, समृद्ध। चलिए प्रोत्साहन, प्रा है तो पी आर से आप प्रा करें, फिर ओ से ओ की मात्रा हो गया प्रो, फिर टी से आपका ता, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, और यन से आपका ना, प्रोत्साहन। उत्कर्ष, तो ऊ यू से, आधा ता टी से, फिर के से का पे नहीं मात्रा ए, ऊपर की रा आर से, फिर यस एच आपका खटकोड़ सा, उत्कर्ष। बाकी पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क, ठीक है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, कि अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो। चलिए।